काल बड़ा ही होता उत्पाती, तुम ईश्वर हो पर मरोगे पशु भांति। तुम्हारी योग माया ये परम पाखंड है, देती माता तुम्हें श्राप अखंड है। यूं तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्हें महाभारत के अंत में अपने पूरे कुल का नाश देखना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नई सोच पर। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के उपरांत द्वारका जाने से पहले माता गांधारी से मिलने उनके महल में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करते हैं। माता गांधारी भगवान कृष्ण की आवाज को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, आओ मधुसूदन। नहीं नहीं मधुसूदन नहीं, आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी। आओ देवकी नंदन। भगवान ने कहा, आप जिस भी नाम से मुझे पुकारेंगी माता, मैं बोलूंगा। गांधारी ने कहा, ये तो तुम्हें याद ही होगा देवकी नंदन, 18 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माता थी और आज मैं एक भी पुत्र की माता नहीं रह गई हूँ। 100 और 0 के बीच केवल शव ही शव हैं। देवकी नंदन, तुम तो उन शवों को पहचानते ही होगे, वो मेरे पुत्रों के शव थे। देवकी नंदन, क्या तुम मेरी पीड़ा को समझ सकते हो? विजय के उपरांत जब द्वारका जाना तो अपनी माता देवकी से पूछना कि अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों के शवों को देखना कैसा होता है, कितनी पीड़ा होती है, कोख उजड़ने का दर्द कैसा होता है। वो अपने पुत्रों के शवों पर रो चुकी हैं, वो मेरी पीड़ा समझ जाएंगी और वो यह भी समझ जाएंगी कि मैं आज तुम्हें श्राप क्यों दे रही हूँ। हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, मैं जानती हूँ अगर आप नहीं होते तो पांडु पुत्रों की विजय नहीं होती। विजय तो छोड़ो, ये युद्ध ही नहीं होता। मैं जानती हूँ आपकी शक्तियों और चमत्कारों को, जानती हूँ द्यूत सभा में द्रौपदी की मर्यादा का रक्षण आपने ही किया था, किंतु इतनी शक्तियाँ होते हुए भी क्यों ये युद्ध होने दिया आपने? इतने छल, इतने कपट, इतना अन्याय क्यों होने दिया? सुनो देवकी नंदन, सुनो वासुदेव, आज समग्र आर्यव्रत में जो सन्नाटा पसरा हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं। क्या आप इस आर्यव्रत से उठ रहे रुदन की ध्वनि को सुन सकते हैं? एक माता के हृदय की भूमि से दुख के तांडव को देख सकते हैं? हम सब तुम्हारे हाथों की कठपुतलियां हैं, तो क्यों आपने हमसे ऐसे भयानक कृत्य करवाए? कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है देवकी नंदन, तुमने किया है। वास्तव में दंड के अधिकारी तुम हो। हे यदुनंदन सुनो, मैं शिव भक्तनी गांधारी, मैं महायोगिनी धृतराष्ट्र पत्नी, मैं महाअभागिनी कुरु राजमाता आज तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। पुरुषों की भांति सारे यादव पुरुष एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे और बछड़ों की भांति सारे यादवों के बालक खिलंदन करेंगे। उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जिस प्रकार मेरा नगर शोक में डूबा हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। एक पुत्रहीन माता के हृदय से निकला हुआ श्राप कभी विफल नहीं होता। क्रोध शांत होने के बाद गांधारी को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने लगी। गांधारी ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए देवकी नंदन, मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु ने मेरे मन को विचलित कर दिया था। कृष्ण ने कहा, आपने कुछ भी अनुचित नहीं किया माता, आपका क्रोध उचित है, आपकी पीड़ा स्वाभाविक है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मैंने भी प्रत्येक क्षण इस पीड़ा का अनुभव किया है। रणभूमि में जब किसी के अंग कट रहे थे माता, तो रक्त मेरा बह रहा था। कोई वीर गति को प्राप्त होता था तो अपनी पीड़ा की धरोहर मुझे देकर जाता था। विजय का सुख मैंने भोगा है तो पराजय का दुख भी केवल मैंने भोगा है माता, मैंने भोगा है।
बाण चलाने वाला मैं ही था और उस बाण को अपने शरीर पर लेने वाला भी मैं ही था और सरसैया पर लेटने वाला भी मैं ही था। अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह मैंने ही तोड़ा और उस दिन मुझे ही घेर कर मारा गया माता, वो मैं ही था जिसने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के रूप में अस्त्र त्यागने वाला भी मैं ही था और धृष्टद्युम्न बनकर मैंने ही स्वयं पर प्रहार किया और कर्ण के रूप में मैंने ही अपना कवच अपने शरीर से अलग किया और युद्ध के मध्य में मेरे ही रथ का चक्र धसा और मेरे ही आदेश पर मैंने ही स्वयं पर अंजलि का अस्त्र चलाया। मैं ही आपका शत्रु हूँ माता, किंतु मैं ही आपका मित्र भी हूँ और मैं ही आपका पुत्र भी हूँ। मैं ही हूँ जिसने अश्वत्थामा को श्राप दिया और वो मैं ही हूँ जो उस श्राप को भोग रहा हूँ। दुर्योधन की जब जंगा टूटी माता तो वो चीख मेरी थी। युद्ध में सिर्फ मैं था माता और मेरी ही विजय और पराजय हुई है। मैंने जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को ग्रहण किया है, तो आज ये वासुदेव कृष्ण माता के श्राप को भी स्वीकार करता है। मैं आपको वचन देता हूँ माता, जब मेरे वंश के नाश का समय आएगा तो मैं स्वयं प्रथम अपने सुदर्शन से प्रहार करूंगा। गांधारी ने रोते हुए कहा, इतना भयंकर श्राप केशव कैसे मेरे मुख से निकल गया? भगवान ने कहा, आपका कोई दोष नहीं था माता, आशीर्वाद और श्राप तो समय अपनी योजनाओं के अनुसार बुलवाता है। आपके शब्द तो केवल माध्यम हैं। माता, यादवों का नाश भी अनिवार्य है। अगर यादव इस युद्ध में भाग लेते तो उनका भी नाश हो जाता। तो दोस्तों, ये था वो श्राप जो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था, जिसके बाद यादव वंश का नाश हो गया और द्वारिका समुद्र में समा गई।